आक्रमण काल से गुजर रहा है। एक तरफ बॉर्डर पर चाइना परेशान कर रहा है। चाइना के भी जीवन में पहली बार भारत से नरेंद्र मोदी जी से उनका पाला पड़ा है। एक दमखम से नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री आंख में आंख डालकर कैसे बोल सकता है, इसका उदाहरण पूरा देश देख रहा है। एक तरफ पूरी सभी पार्टियां एकत्रित आकर चाइना के खिलाफ की रणनीति बना रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो रेड हैंड पकड़े गए, जिन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष से पैसा अपने व्यक्तिगत फंड के लिया, राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा लिया, राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा लेने के बाद सीएजी से ऑडिट करने के लिए मना किया और आरटीआई के कानून से भी अपने को बाहर कर दिया और अपने राजीव गांधी फाउंडेशन से राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए पैसा ट्रांसफर किया। देश के गरीब जनता का ये पैसा, प्रधानमंत्री राहत योजना का ये पैसा, देश के कष्ट करने वाले गरीब लोगों के लिए मदद के रूप में जो जाता है, अस्पतालों की मदद के लिए जो जाता है, वो पैसा आप बैकडोर से अपने लिए लेते हो और उसका ऑडिट नहीं देते। आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। और जब पकड़े जाने के बाद चिदंबरम जी कहते हैं कि चाइना से जो पैसा हमने लिया है वो हम वापस कर देंगे। यानी आपकी चोरी पकड़े जाने के बाद ले लो, आपका चोरी का सामान जमा करो और हमें छोड़ दो। ये कौन सा तरीका है? शत्रु राष्ट्र से इस प्रकार का पैसा लेने का घिनौना काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और अभी तक उस पर उन्होंने एक भी जवाब नहीं दिया। उनको इस पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस के कार्यकाल में कैसे महंगाई का निर्देशांक कैसे बढ़ता था, लोगों के कैसे लोग कष्ट में रहते थे, इसका अनुभव देश ने 70 साल में देखा है। आज सभी संकटों से देश घिरा हुआ है। एक तरफ तूफान आ रहा है, दिल्ली में भूकंप हो रहा है, यूपी और बिहार में बाढ़ है और कोरोना का संकट चल रहा है, चाइना हमें परेशान कर रहा है, आतंकवादी कश्मीर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे सब विषयों में होते हुए इस प्रकार के विषय, महंगाई बढ़नी नहीं चाहिए, लोगों को राहत मिलनी चाहिए, इस विषय से हम भी जुड़े हैं। पर आज समस्या क्या चल रही है? चाइना पर आप बोल नहीं रहे, चाइना पर आप अपना फंड पिछले गेट से लेकर आप कुछ बात नहीं कर रहे और चाइना की भाषा में आपकी जबान बोल रही है। कांग्रेस जैसे पार्टी को इतना इररिस्पॉन्सिबल बयान देना शोभा नहीं देता। पूरा देश जानता है, पेट्रोल के रेट हो, डीजल के रेट हो, वो इंटरनेशनल रेट्स के आधार पर यहाँ पर तय होते हैं। इसलिए उसमें क्या करना क्या नहीं, सरकार भी चिंतित है और बहुत जल्दी कैसे वो इसमें से रास्ता निकालना चाहिए वो निकालेंगे। दिल्ली में बैंक बनेगा देश में, इसके बारे में क्या करना है? जो नेक्स्ट 2 डेज में ऑपरेशन होगा और कोरोना केस जो दिल्ली की हालत है उसको लेकर दिन प्रतिदिन दिल्ली की स्थिति बदतर होती जा रही है। दिल्ली देश की राजधानी है, ये कोरोना की भी राजधानी बन गई है। शुरू से ही दिल्ली सरकार ने जैसे कैजुअली इसको लिया और उसका कारण है दिल्ली में लॉकडाउन ढीला रहा, दिल्ली में लोगों तक राशन नहीं पहुंचा, दिल्ली में ये सब व्यवस्था है, बेड लोगों को मिले नहीं, शवदाह में भी वहां पर अंत्य संस्कार के लिए वेटिंग में खड़ा रहना पड़ा। कोई भी विषय को फोरकास्ट करके दिल्ली की सरकार ने प्रशासनिक यंत्रणा को टाइट नहीं किया और उसका परिणाम आज हम दिल्ली देख रहे हैं। दिल्ली बद से बदतर होते जा रही है। पर हमें आशा है केवल जनता को डराने से और नारे देने से और ऐड छापने से कोरोना से मुक्ति नहीं मिलेगी। अमित शाह जी ने जब से दिल्ली सरकार के मदद के लिए ऊपर से आए हैं, उन्होंने 10,000 बेड का जो क्वारंटाइन सेंटर वहां पर बना रहे, जो कोविड मदद केंद्र के रूप में राधा स्वामी सत्संग की यहां पर है, जहां रेलवे वहां पर सब फ्लोरिंग बना के दे रही है, आईटीबीपी ने वहां का कंस्ट्रक्शन कर दिया, राधा स्वामी सत्संग वालों ने वहां पर जगह दे दी, बाकी एनजीओ आकर वहां के बेड दे रहे। और कांग्रेस, ये आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या किया, ये वहां विजिट करके आए और वो अपना क्रेडिट ले रहे। तो दिल्ली की जनता जानती है इन्होंने जिस प्रकार से इसको हैंडल किया, जब से केंद्र ने इस पर ध्यान देना शुरू किया तब से ये कंट्रोल में आ रहा है। रैपिड टेस्टिंग शुरू हो गया, आधे खर्चे में टेस्टिंग हो रहा है, बेड्स अवेलेबल हो गए हैं और लोगों को राहत मिल रही है।